हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट की परीक्षा बस आने ही वाली है, तो उसके लिए हम लेकर के आए हैं मनोविज्ञान के क्वेश्चन। तो ये जो है आज का जो टॉपिक है वह है बाल्यावस्था। कौन सा टॉपिक है? बाल्यावस्था, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाल्यावस्था वह अवस्था है जो 5 से 6 वर्ष से आरंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक चलती है? तो यह 12 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती आती है। क्या होता है? जब गति मंद हो जाती है तो इसके विकास में मजबूती आती है। बाल्यावस्था को गेज एज ने कहा है और इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता की इच्छा रहती है। ठीक है। बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन आइए देख लेते हैं। कार्ल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। वास्तव में माता पिता के लिए इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। रास के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या की परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। किसके अनुसार? रास महोदय के अनुसार में। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेला हो। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था एक प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। ठीक है। ब्लियर जॉन्स सिम्पसन महोदय ने बताया कि बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। नोट: शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, तो कौन कौन सी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं आइए देख लेते हैं। शारीरिक विकास में स्थिरता, रास महोदय के अनुसार। मानसिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, वास्तविक जगत से संबंधित जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, समूह भावना का विकास, नैतिक गुणों का विकास। ठीक है। संग्रह की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की भावना, काम शक्ति की न्यूनता, रुचियों में परिवर्तन, सामूहिक खेलों में रुचि, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास तथा संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन। ठीक है। अब बाल्यावस्था के बाद में आइए हम देखते हैं किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। यह जो है उसकी जो उम्र थी वह है 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष थी, और इसकी जो किशोरावस्था की उम्र होती है वह होती है 13 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक है। एडोल्सन महोदय ने लैटिन भाषा के एडोल्सन से बना अर्थ एडोलिसियर प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना है। किशोरावस्था के उपनाम यानी और किन किन नामों के जानते हैं? तो तूफानों की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। तूफानों की अवस्था किसने बताया? हाल महोदय ने बताया। जीवन का सबसे कठिन काल, बहुत बार पूछा गया। किलपैट्रिक महोदय के अनुसार जीवन का बसंत काल, सुंदर अवस्था। ठीक है। तो किशोरावस्था को इन सभी नामों से जाना जाता है, जैसे कठिन, तूफानों की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का बसंत काल, सुंदर अवस्था। यह सब अगर आपसे पूछा है तो आपको किशोरावस्था लगाना है। ठीक है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, परिपक्वता का विकास हो जाता है। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि
किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं और व्यक्ति उसे छोटा समझते हैं। किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथन। स्टैनली हॉल महोदय के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध और झंझावात तूफानों की अवस्था है। हॉल महोदय के अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। राष्ट्र महोदय के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तक काल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है। किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक ने क्या बताया, इस बात पर कोई मत भेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल या कठिन सीढ़ी है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में संवेग की प्रबलता होने से खुद पर नियंत्रण नहीं रह पाता है और वे नाजुक कदम उठा देते हैं। किशोरों में स्त्रिया संवेग का तेजी से विकास होता है। क्या होता है? किशोरों में स्त्रिया संवेग का तेजी से विकास होता है। लड़की का पितृ प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि, लड़के का मातृ प्रेम ओडियन ग्रंथि। किशोरावस्था की विशेषताएं। तो किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। किशोरावस्था की अगर विशेषताओं पर बात करें तो यह जो है शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता लाता है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं, व्यवहार में विभिन्नता, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव, वीर पूजा की भावना, ईश्वर यानी धर्म में विश्वास, अपराध प्रवृत्ति का विकास, काम शक्ति में परिपक्वता, स्वतंत्र व विद्रोह की भावना, व्यवसाय चयन की चिंता, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, समाज सेवा की भावना तथा किसी को अपना आदर्श बनाना, यह जो है इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है हमारा विकास के प्रकार। तो विकास के जो प्रकार हैं वह शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा सामाजिक विकास, ये 3 टाइप के विकास होते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का अभिप्राय शारीरिक अंगों के विकास से आकार महीने वाले परिवर्तन फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्य कुशलता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। भार। नवजात शिशु यानी बालक 7.15 पाउंड या 3.24 किलोग्राम और बालिका जो होती है वह 7.13 पाउंड या 3.40 किलोग्राम। ठीक है। प्रथम 4 से 6 माह में भार 2 गुना व 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में भार आधा पाउंड प्रतिमाह की दर से बढ़ता है और शैशवावस्था के अंत में 38 से 40 पाउंड हो जाता है। अगर लंबाई की बात करते हैं तो नवजात शिशु यानी बालक की जो लंबाई होती है वह 20.5 इंच होती है तथा बालिका की जो लंबाई होती है वह 20 इंच की होती है। प्रथम वर्ष में लंबाई 10 से 12 इंच तक बढ़ती है तथा बाद में गति धीमी हो जाती है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भाग। नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का 1/2 या 25% होता है। प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेज गति से बढ़ता है, लेकिन इसके पश्चात गति मंद हो जाती है। नवजात के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो प्रथम 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। अगर दांत की बात करते हैं तो जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सर्वप्रथम नीचे वाले आगे के 2 दांत आते हैं, जिनकी संख्या 1 वर्ष के अंत 8 हो जाती है तथा 4 से 5 वर्ष की आयु में सभी यानी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। हड्डियां। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो
हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती हैं। यह हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं जो भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस जैसे तत्वों के कारण दिन प्रतिदिन हड्डियां मजबूत होती जाती हैं। इसे अस्थि निर्माण कहते हैं। अगर अन्य अंग की बातें करते हैं तो नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार 23% होता है। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। टांगे 1.5 गुनी, भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है। तो बाल्यावस्था में अगर विकास की बात की जाए तो भार अगर देखा जाता है तो बालक या बालिका दोनों का भार बढ़ता है और भार 80 से 95 पाउंड हो जाता है। इसमें ऊंचाई जो होती है गति मंद होती है। ऊंचाई में कुल वृद्धि 10 से 12 इंच की होती है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ सिर का 90% हो जाता है व 10 वर्ष की आयु में प्रौढ़ सिर का 95% हो जाता है। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% हो जाता है। दांत 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। वह 11-12 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं तथा इनके स्थान पर अस्थायी दांत आ जाते हैं। हड्डियां छोटी छोटी हड्डियों के बनने के कारण इनकी संख्या 270 से बढ़कर के 350 हो जाती है। क्या हो जाता है? 270 से बढ़कर के 350 हो जाती हैं। अन्य अंग 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27% और 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 33% हो जाता है। वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 100 मिनट हो जाती है। 12 वर्ष की आयु यह 85 मिनट हो जाती है। यौन अंगों का विकास हो जाता है। ठीक है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। भार जो होता है वह किशोरियों के भार में लगभग 25 पाउंड का अंतर होता है। ऊंचाई 16 वर्ष की आयु तक किशोरियां अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेते हैं जबकि किशोर 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते हैं। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार। सिर अपना प्रौढ़ आकार ग्रहण कर लेता है व मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। दांत यहाँ दांतों की संख्या 28 हो जाती है और प्रज्ञा दांत अम्ल दांत आने को होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है जो किशोरावस्था के अंत में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में आ जाते हैं। हड्डियां छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। अन्य अंग हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है और यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। मांसपेशियों का भार कुल 44% हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपने बाल्यावस्था किशोरावस्था के बहुत सारे क्वेश्चन देखे और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।